आई एम रियली सॉरी टू से कि मौलाना का दिमाग चल गया है और वी आर प्राउड ऑफ आर खान। बेशक सख्त मौसम है, लाहौर से हम आए हैं, हमारे साथ कुछ खवातीन हैं जो कि 65 प्लस हैं, है ना, चला नहीं जा रहा, लेकिन वो अपने जज्बे के तहत वहाँ से लेके इतनी दूर तक चल के आई हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए ये कि खुदा का वास्ता है चुल्लू भर पानी में डूब मरे। जो 2.5 लाख की जूती मरियम पहन के और गरीब और महंगाई की बात करती है, इसे शर्म आनी चाहिए। बिलावल और मरियम आके चोरी रोकेंगे जिनके बाप सर्टिफाइड चोर थे। इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त मुसलमानों के अरूज का है। देखें, उनके लिए ये मैसेज है, एक तो वो करप्ट है, एक वो नौज बिल्ला अल्लाह ताला ने उनको उन्होंने जो गेटअप लिया हुआ है, अपने आप को मौलाना साहब कहते हैं, उनको खुदा का खौफ होना चाहिए। और जिस तादाद में वो लोगों को अपनी जमात के जो बेचारे जिनको शऊर ही नहीं है और वो तालीम याफ्ता भी नहीं है, उनका ब्रेन वॉशिंग ऐसी करते हैं, खुदा न खास्ता गलत बयानी करके उनको लेके आते हैं, उनको ये इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये जो समझ रहे हैं ना, वो सिर्फ इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, वो इस्लाम की जंग नहीं लड़ रहे। आपने देखा होगा जो 57 इस्लामी ममालिक की पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस हुई है और जिसकी सदारत पाकिस्तान ने की है, आया इससे पहले कभी हुई? जो इस्लामी ओआईसी के इजलास के बारे में बात कर रही हैं। ओआईसी के इजलास जब पाकिस्तान में 24 साल के बाद मुनक्किद होने जा रहा था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खड़े होकर कहते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। खान साहब ने करके दिखाया, ये तमाचा नहीं था उसके मुंह पे। बिल्कुल उसके मुंह पे तमाचा था, क्योंकि वो बेचारा तो बिल्कुल पपीट है। उसको तो ना यहाँ की सोसाइटी माशरे की सियासत का पता है, जो उसको फीड किया जाता है, जो उसके इर्द गिर्द जो उनके हवारी हैं या उनका बाप खैर से जो एक करप्ट तरीन इंसान है, जिसने अरबों खरबों लूट कर और जो खुदा न खास्ता जिस पर अल्लाह ताला का अजाब आएगा और आ रहा है, उनको इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। वो सब हुआ सदारत की, पाकिस्तान को एजाज़ मिला, इस्लामी जो ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामी कॉर्पोरेशन का सदारत का एजाज़ मिला। और क्या चाहिए? इस्लामी फोबिया जो पूरी दुनिया में फैल हुई है, इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त मुसलमानों के अरूज का है और ये जो चाह रहे हैं वो नहीं होने दें। हम इनकी नस्लों को नहीं। के अंदर एक पॉइंट रेज किया गया था कि अगर सारे इस्लामी ममालिक इकट्ठे हो जाए तो हम फ़लस्तीन और कश्मीर के इशू पर हल कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। एक तरफ खान साहब हल करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब उंगली उठाते हैं कि खान साहब ने कश्मीर का सौदा कर दिया है। देखे ना, वो कभी वो बात कुछ सच्ची करते हैं? कहाँ से सौदे तो ये कर रहे हैं। यानी जो एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये उसके भी खिलाफ थे। ये एक जो है गैर मुल्की लॉबी है, फंडिंग है, ये फंड लेते हैं जिसकी वजह से ये इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हम इनको इक़्तिदार में कभी नहीं आने देंगे। इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त हमारी नई नस्लों के लिए हम जंग लड़ रहे हैं। हम ये नहीं कि सिर्फ हम अपनी सियासी पार्टी के लिए जंग लड़ रहे हैं, आने वाली नस्लों के लिए जंग लड़ी जा रही है और इंशाल्लाह ये कभी भी इक़्तिदार में नहीं आएंगे और पाकिस्तान का नाम जो है रोशन होगा किसकी, और एक अच्छे हुक्मरान के जरिए हो रहा है और होगा। और जो कभी पहचान नहीं थी पाकिस्तान की, हमारे इस वज़ीर आज़म के ज़रिए पाकिस्तान का एक नाम बना है, एक मुकाम बना है। ये यही चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हम ही रहें, हमारी औलादें मुसल्लत रहें, हमारी ही नस्लें। हम क्यों इनके गुलाम रहें? क्यों शोर ना आए कौम? वो तो पहले कहते हैं कि इमरान खान साहब को अमेरिका के आगे लेट जाना चाहिए था, एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। क्यों लेट जाते? क्योंकि उनका ज़मीर गवारा नहीं करता। हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान किसी से नहीं डरता, बेखौफ होते हैं, इसलिए इनको कोई डर नहीं है। जो कहते हैं कहने दे, ये हमारा पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इंशाल्लाह ताला खान साहब के हम साथ हैं, खड़े हैं। और आप देख रहे हैं एक समंदर है, मैं भी लाहौर से आई हूँ और हमारे अभी बेतहाशा काफिले आ रहे हैं। हम थोड़ा सा ट्रैफिक से बचने के लिए निकल आए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जगह ही नहीं मिलेगी। बिल्कुल शर्मिंदगी, अभी तो मजीद शर्मिंदगी जो आज का जलसा साबित करेगा शाम को। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इनके काम पे टांगेंगी। और ये बेचारे जो बिलावल को, मुझे यकीन करें मुझे तरस आता है। मैं कहती हूँ उसको ये नहीं मेरी माँ को मरवा दिया और उस बाप के कहने पे चलता है, क्योंकि उस बेचारे को तो सियासी शोर है ही नहीं है। वो मौलाना के, मैं उसका किसी मीडिया पे देखते कह रहा था जी वो हमारे आलिम है, उस बेचारे को तो पता ही नहीं है आलिम होते क्या हैं। वो बेचारे उनका गेटअप से मान रहा है, लेकिन उसको कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये हमारे इस्लाम का दुश्मन है। इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो इसके बाप ने भी हमेशा पाकिस्तान का गद्दार रहा है और ये गद्दार कौमें हैं जो आगे पाकिस्तान पर मुसल्लत होना चाहती है और ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। आप यही देखें, यही कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एक तरफ एक अकेला खान और ये 11 जमातें मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही हैं, किस भी नहीं देती। और मैं तो ये समझती हूँ कि उसे मौलाना कहना
आलिमों के लिए बेइज्जती है। वी विल कीप ऑन फाइटिंग। खान दोबारा से उभर कर सामने आएगा? बिल्कुल, डेफिनेटली, और हम हमेशा हर कदम पर उसके साथ होंगे और वो पहले से ज्यादा ताकतवर होके आएगा इंशाल्लाह। क्या मैसेज है खान साहब के लिए? खान साहब के लिए मेरा मैसेज ये है कि डटे रहें, खड़े रहें, हक और सच के साथ हैं, और अगर वो इसी तरह चोर, डाकू और करप्शन के खिलाफ लड़ते रहे तो इंशाल्लाह अवाम उनके साथ रहेगी। आई एम रियली सॉरी टू से कि मौलाना का दिमाग चल गया है, सही बात नहीं कर रहे हैं, वो पता नहीं क्या है, उनका वाकई दिमाग चल गया है। और खान ने ये नहीं किया, खान ने ये दोनों ही काम नहीं किए। खान अगर जाएगा तो हमारी इकॉनमी बहुत बेहतर करके जाएगा, और फजल रहमान को इंशाल्लाह वो तो नहीं कबूल करेंगे किसी भी अमेरिका को जो मैसेज दिया है एब्सोल्युटली नॉट का, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि खान साहब को लेट जाना चाहिए था, हम मकरूज हैं, लेटना चाहिए उन्हें था। शर्म आनी चाहिए, और वी आर प्राउड ऑफ आर खान कि उन्होंने ये कहा और उन्होंने हमारी कौम की, हमारे मुल्क की इज्जत बहाल की। आज जो मौसम है बड़ा सख्त है, तो इस सख्त मौसम के अंदर भी आप लोग खान के साथ खड़े हैं। बेशक सख्त मौसम है, लाहौर से हम आए हैं, हमारे साथ कुछ खवातीन हैं जो कि 65 प्लस हैं, है ना, चला नहीं जा रहा, लेकिन वो अपने जज्बे के तहत वहाँ से लेके इतनी दूर तक चल के आई हैं, और रास्ते में लोगों ने रोक रोक के कहा आंटी आपके जज्बे को सलाम है, और उन्होंने कहा दुआ कीजिए, खान के लिए दुआ कीजिए। हम लोगों ने वहाँ बैठ के सब ग्रुप में हम लोगों ने दुआ की। खान साहब ने अपने एक जलसे के अंदर कहा था कि जब मैं दौरे हुकूमत में आऊँगा, इन चोरों को मैं पकड़ने की कोशिश करूँगा तो ये सारे इकट्ठ हो जाएंगे। उसका अमली मुशायरा नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल नज़र आ रहा है, और खान पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सिस्टम इतना गलत हो गया हुआ है, इतना गलत तबाह कुन सिस्टम इन करप्ट लोगों ने 70 ईयर्स से क्रिएट कर दिया है कि जिससे खान को वो क्विक रिजल्ट नहीं मिल रहा। नवाज शरीफ साहब के लिए क्या मैसेज है? वतन वापस आ पाएंगे? नवाज शरीफ साहब के लिए है कि खुदा का वास्ता है चुल्लू भर पानी में डूब मरे, हरगिज भी नहीं हो सकता। और ये झूठे लोग जो 2.5 लाख की जूती मरियम पहन के और गरीब और महंगाई की बात करती है, इसे शर्म आनी चाहिए। वो नवाज शरीफ जो लाखों करोड़ों रुपए की आसाइशों में रह के और फिर सिर्फ मजीद लूटने के लिए अब मासूम आवाम को यूज़ करता है और उनको महंगाई की बातें करता है। तो यही खतरा है कि उसको पता है कि इमरान खान की ताकत है माशाल्लाह, उसके आगे वो चल ही नहीं सकते। आप देखें जो अमेरिका में खड़े होकर इस्लाम का नाम इतना बुलंद करेगा तो उससे तो सभी डरेंगे ना कि ये क्या चीज़ है, ये अल्लाह की तरफ से भेजी हुई एक हमारे लिए ब्लेसिंग है। तो बस हमारी तो दुआ है अल्लाह में ये कायम रहे। इंडिया क्या है, सारा दुनिया लरज़ है, इंडिया तो मामूली सी बात है, तो दुनिया लरज़ रही है। आप किस शहर से ट्रैवल करके आए? हम लोग लाहौर से आए। लाहौर से स्पेशली खान साहब की कॉल पर सारे इकट्ठे होकर यहाँ पर आए। बिल्कुल। क्या मैसेज है खान साहब के लिए? खान साहब के लिए अल्लाह मियाँ उसको सलामत रखे, उसकी ज़िंदगी लंबी हो, और इस मुल्क की भाग दौड़ वही संभाल सकता और कोई नहीं संभाल सकता। आपकी एज भी माशाल्लाह काफी लग रही है, और इस एज के अंदर आप स्पेशली सफर महसूस नहीं हुआ, थकावट नहीं महसूस हुई? थकावट बिल्कुल ऐसे ही लगा जैसे हम 2015 में भी खड़े थे, उसके साथ हम खड़े थे जब, और अब भी हम उसके साथ खड़े हैं। सो इन द लास्ट मौलाना फजल रहमान साहब के लिए क्या मैसेज है? उनके लिए क्या मैसेज दे सकते हैं? अल्लाह मियाँ उनको हिदायत दे, और इस वक्त वो अगर खामोश होकर बैठ जाए उनकी दाल नहीं गलने वाली। अच्छा मैम, उनका रोल है, अब हमारे पास तो मिसालें इतनी हैं, हम इतने शॉर्ट टाइम पे दे नहीं सकते। बिल्कुल। हाँ जी, मैं आपको बताऊं 70 साल से नवाज शरीफ और जरदारी और यही माफिया मुल्क पे हुकूमत कर रहा था। अब मुझे ये बताएं कि कितना पाकिस्तान में इन्होंने, मरियम के अब्बा ने दूध की नहरें बहाई हुई थी। आप बताएं, आप भी तो बच्चे हो ना, छोटे हो के बड़े हुए हो माशाल्लाह, आप आज कैमरा संभाल के खड़े हुए हो, तो आप बताएं कौन से स्कूल खोले हुए थे, कौन सी एजुकेशन थी, कौन सी सेहत थी, कौन सा अब बिलावल और मरियम आके चोरी रोकेंगे जिनके बाप सर्टिफाइड चोर थे। जरदारी के ऊपर लेबल लगा था मिस्टर 10%। अब अवाम इतनी अंधी है कि फिर जरदारी और फिर मरियम के अब्बा आके चोरी रोकेंगे। आप समझती हैं कि ये जो चोरों का टोला है, जैसे अवाम चोरों का टोला कह रही है, ये पिछले कई सालों से मारूसी सियासत कर रहे हैं, अब ये सारे पहले भी, इससे पहले भी ये कि पेज के ऊपर इकट्ठे हुए, फिर पीडीएम टूट फूट का शिकार हो गई, अब दोबारा से इकट्ठे हुए, इनका मकसद क्या? मैं उस दिन तो पाकिस्तानियों के लिए कोई स्याह तरीन दिन होगा, हम 1000 साल पीछे चले जाएंगे। वो दिन पाकिस्तान की मौत होगी कि अगर ये मरियम या बिलावल
پاکستانیوں کے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں. جب سے یہ پی ڈی ایم اکٹھا ہوئی ہے, عمران خان نے کہا تھا یہ چوروں کا ٹولہ اکٹھا ہو جائے گا, انہوں نے کھلم کھلا یہ بات کی تھی. اور وہ نسیم زہرا بیٹھی ہوئی تھی اینکر, کہتی ہے نہیں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتی. تو خان صاحب بیچارے تھوڑے سے ہوئے, انہوں نے کہا اگر تم نہیں مانتی تو میں بھی, بٹ میں اس کو سگنیچر کر کے کہہ رہا ہوں کہ میرے خلاف ان چوروں نے اکٹھے ہو جانا ہے. اب اتنا کھلم کھلا ہم تضاد دیکھ رہے ہیں کہ یہ چور ہیں, سرٹیفائیڈ چور ہیں. پوری قوم کو میں کہہ رہی ہوں خدا کے لیے, پڑھے لکھے لوگ تو بالکل ان چوروں کو مسترد کر چکے ہیں.